उसकी फुप्पो ने मारे 2 रैपट बोली रंडी में तो 3 साल से तेरी क्लास में थी और आज मुझे ये मौका मिला है। ऐसा करके फिर उसकी अम्मी पिटवाती है मुझे। नु कहते हैं मार जब ना लाएगी तो दहेज वहेज पैसे वैसे नहीं लाएगी तो इसका क्या काम है। दहेज के सब झूठ हैं, कोई दहेज नहीं मांगता। अगर दहेज मांगते तो हम निकाह क्यों करते। गाड़ी चली है, ये फूफा सही लग रही है। वो सारी फूफा के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। वो कमरे में गई थी 5 मिनट के लिए, इसलिए गाड़ी चली। मांगता है और मुझे आज भी मुझे परेशान करता है। नहीं, मैंने दहेज नहीं दिया था, उन्होंने मुझसे मांगा नहीं था और अब मांगता है। साथ अब भी नहीं छोड़ रही है फूफा के साथ, अब भी ये वही काम है जो उनका जब का। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। क्या कहना चाहती हूँ फिर भी? मैं फैसला लेना चाहती हूँ। इसमें इतने करने पे भी मैं रखना चाहती हूँ। अगर आपके बेटा नहीं रखना चाहेगा? बेटा भी चाह रहा है रखना। तो कल एक खबर हमने चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक दुल्हन यहाँ पर बैठी हुई थी और वही कह रही थी कि 1 से 1.5 साल ही बीता है और मुझसे लगातार दहेज की मांग की जा रही है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने घर पर बैठी हुई है, अपने मायके में बैठी हुई है। अब दूसरा पक्ष यहाँ पहुँचा है बात रखने के लिए अपनी, उनसे भी जानते हैं कि इन्होंने आखिर उसे भूखा क्यों रखा, उसे नंगा बाहर क्यों खड़ा किया। हालांकि जो उसका शौहर है वो नहीं आ पाया, वो कहीं बाहर गया हुआ है काम करने। इन्हीं से थोड़ी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस। कहाँ से हैं आप? सराय से। सराय छबीला से। सराय छबीला से। आपकी दुल्हन ने आपके ऊपर आरोप लगाया, मेरी सास मारती है, मेरी ननद मारती है, मेरा शौहर मारता है, मुझे भूखा रखते हैं, पड़ोसियों से खाना मांग कर खाती है। ऐसा क्यों करते हैं आप? उसके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया गया है, ये सब झूठ है। उन्होंने अपनी मनपसंद 8 दिन के अंदर अंदर निकाह करा। कोई हमारा कोई किसी का मर्ज में नहीं था मैटर इसमें। आपके बेटे ने लव मैरिज किया? हाँ। फिर एक रोज़ जो हम शहर गए, 3 माँ बेटे, एक का पेपर था, दोनों माँ बेटे गए हम शहर को। तो ना तो हमसे ये कहा हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, वो गई शहर। जब वो शहर गई, शहर से लाई वो बहुत शौकीन फूफा के साथ करके, इतनी बहुत पैसों की। कौन? सुगरा। सुगरा कौन है? सुगरा हमारी बहू है, लड़के की, बिलाल की। जब वो इतनी सारी शॉपिंग करके लाई है, वो मेरा लड़का मुझसे पहले आया, थोड़ी देर पहले, जैसे मैं बाद में गई। मैं जब बाद में गई तो मैंने वो शॉपिंग देखी तो मैंने समझी ये किसी से पैसे चढ़ाऊ पढ़ाऊ ला के इसे शॉपिंग करा लाया। तो मैं चुप लचाने अपने कमरे के अंदर लेट गई। तो हमारा लड़का बोला यहाँ को तो सुनो तुम, ये क्या हुआ है? मैंने बात बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा नो देखो ये किसके साथ शॉपिंग करके आई है। मैं बोली सुगरा बात बताओ क्या बात है। नो मुझे फूफा बहाने से फूफा ले गए, मुझे फूफा ने कराई। मैंने कि तूने गलत कदम उठाया, फूफा से ऐसे क्यों? ये फूफा गई थी साथ नहीं तो हमारा लड़का ले आया इनके फूफा को बुला के। नो ऐसे देखो आज इतनी बड़ी शॉपिंग करी हुई है और उसका सीना भी सुरख हो रहा है, उन्होंने बेशर्म बना के हमें सीना भी दिखाया है। तो मैं बोली ये गलत कदम उठाया। तो उसने देखो ये ना उसकी फुप्पो ने मारे 2 रैपट बोली रंडी में तो 3 साल से तेरी क्लास में थी और आज मुझे ये मौका मिला है। और बिलाल तूने मुझे शुरू से पहले से ना बताई। बिलाल बोला कि मैं इसके पेट में बढ़ रहा था जो मैं तुम्हें बताता। आपकी बहू ने आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा दिए कि आप 1 से 1.5 महीने के बाद ही उससे दहेज की मांग करने लगी, आपका बेटा दहेज मांगने लगा। जब आपको दहेज की ही ज़रूरत थी तो फिर आप शादी ना करती, भाई पहले दहेज इकट्ठा हो जाने देती, जब शादी कर लेती। नहीं, हमने कोई रोग नहीं लगाया उस पर, रोब कोई नहीं करा। वो अपने फूफा, ये जो गाड़ी चली है ये फूफा सही लग रही है। वो सारी फूफा के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। वो कमरे में गई थी 5 मिनट के लिए, इसलिए गाड़ी चल रही है सबली, और कुछ नहीं है। नहीं हमने सास तक दहेज का या किसी का हमने कुछ सवाल नहीं करा। समझ नहीं हम बात क्या कहना चाह रही हैं? फूफा से क्या है? फूफा से उसका वो है गलत ही संबंध है। अप्रैल फूफा से उसका गलत संबंध है। आपका क्या नाम है? उनके फूफा जी से अफेयर चल रहा है, जो उनकी फूफी ने बताया हमें। वो कह रहे कि 3 साल से इनका अफेयर चला, मैं 3 साल से इनके पीछे लग रही थी। तो जब हमने उन्हें घर बुलाया तो मैं तो है ना था ये बता रही थी, मैं तो नोएडा सेक्टर 12 से पेपर देने के लिए गया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिश है। तो उनकी फूफी ने बताया कि मैं तो इसके 3 साल से पीछे लग रही थी, तू पहले बता था। तो जो भी जितनी भी ये शॉपिंग वगैरह करके कपड़े लेकर के आई थी वो फूफी ले गई और कहने लगी कि हमारी मौत जिंदगी ख़त्म है। जब इनकी शॉपिंग किसने कराई थी? किसको? फूफा ने कराई थी, हमारी भाभी को, सुगरा को। वो भी हम बुलंदशहर से, हमारी गैर मौजूदगी में। हम नहीं थे घर पर, ना ही किसी को बताया था कि, यानी दोनों अकेले गई थी? जी, ना किसी को नहीं बताया था, ना अपनी फुप्पो को बताया था, ना ही हमें बताया था। वो जब घर पे शौहर ने पूछा कि क्या बात है क्या नहीं, तो उन्होंने कुरान पाक पर कसम खाई है कि मैं 5 मिनट को गई थी कमरे पे। वो कुरान पाक की कसम खाई है, कुरान पाक की कसम कोई झूठी नहीं होगी। किस तरह से पूछा था आपके भाई ने? उन्होंने पहले तो किचन में खाना बनानी थी, किचन में खाना बनाते बनाते प्यार मोहब्बत से करते करते कुरान पाक सामने रख लिया, जब जाकर उन्होंने हाँ की। और जैसे फूफी बता रही हैं, फूफी से भी बातचीत होवे तो फूफी भी बताएंगी। और क्योंकि मैं जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि दहेज के सब झूठ हैं, कोई दहेज नहीं मांगता। अगर दहेज मांगते तो हम निकाह क्यों करते। निकाह अगर पहली बात तो इन्होंने मौत जिंदगी ख़त्म कर रखी थी, इनकी माई के वालों ने जो मौत जिंदगी इन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो जब इन्हें इनके जो खालू हैं फिरोज, हाँ उनकी कुछ इसमें साजिश है, वो लड़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, वो उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा लड़ा के? उनको ये फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो तो थोड़ी सी हमसे रंजिश मांगते हैं। अच्छा, हाँ उसी रंजिश को निकाल रहे हैं।
हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर अब भी आना चाह रही हैं तो अब भी आ जाए, कोई एतराज़ नहीं है, पर वो खुद ही नहीं आना चाह रही। हम गांव के में पंचायत भी लेकर के गए थे उनके घर पे, कितनी दफ़े लेकर के चले गए, पर उन्होंने सफ़ा मना कर दिया कि ऊपर से खुदा भी नीचे आ जाएगा। आपका जो भाई है बिलाल, वो कह रहा है गाड़ी वगैरह मांगी उससे, जो आपकी भाभी वो कह रही हम पे है। तो खुद हैगी गाड़ी हम पे, हम उनसे गाड़ी क्या मांगेंगे? अल्लाह का शुक्र है हम पे गाड़ी तो हैगी, हम गाड़ी मांगते 2 लाख रुपए की डिमांड भी करी, मैं कारोबार करूंगा। नहीं जी, ये सब झूठा इल्ज़ाम लगाया हुआ है, कुछ ऐसी बात कुछ नहीं है, ये झूठा है सब इल्ज़ाम। 2 लाख या 1 लाख कोई नहीं, इन्होंने खुद 2 लाख की मेहर बनवाई है हमसे, हमने खुद बांधी है खुशी खुशी, कोई बात नहीं, कोई मैं छोड़नी थोड़ी थी। मगर जब ये लड़का देखेगा ये बात तो लड़का तो एतराज़ उठावेगा ही ना है। और इसीलिए ये ICU में जो कह रही हैं, उनने 2-4 मार दिए हैं इसके, तो ये ICU में हो गई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने सब ये रोब लगा रखा है। मगर ये फूफा के साथ अब भी नहीं छोड़ रही हैं, फूफा के साथ अब भी ये वही काम है जो उनका जब था। आपकी जो समधन है, आपकी समधन को आपका तो बड़ा सहेला है। हमारा था बहुत सहेले भंडे में, तो आज हम ये हो गए। मगर सारी ये कोई बताती है हमें ना, उनकी अम्मी सही लग रहा था, ये बेटी से भी ऐसे ही हो जाएगा, हमें ये मालूम नहीं थी। मैं चलो कोई बात ना, हम सहेला भंडेला हमने कहा कर लो। सर क्या मैं, इनकी 3 खाला हैं, रेशमा, चांदनी और एक दिल्ली में रहती हैं। जो दिल्ली में रहती हैं वो अपनी ससुराल में बहुत खुश हैं, वो इनसे कांटेक्ट नहीं रखती। उन्होंने इन्हें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया, इनके माहौल को देख के। जो रेशमा है वो भी अपने दूसरे शोहर है, वो उनका पहले पर मुकदमेबाजी करी, उससे दहेज का केस लगा कर उनसे पैसे उतारे। और जो चांदनी है, फिरोज ने अपनी एक हिंदू क्योंकि मैं पत्नी को मारा है जला के, उसका 15-16 साल का लड़का है। ये चांदनी जो वो भी उसकी दूसरी है, यानी कि वो सारी अपने पास ही रखते हैं लड़कियों को। इनका हो गया था, ये भी अपने पास सब घर पे हैं अभी फ़िलहाल, सारी शुरू से घर पे रहती है। नानी कहती हैं कि अपने घर में से नहीं सबको हिस्सा दूंगी, कोई ससुराल नहीं रहते, सब ससुराल में मुकदमेबाजी में लगे रहते हैं। अब ये है कि दूसरा मुकदमा डालने की कोशिश कर रहे हैं मुझ पर। जहाँ मैं निकल के इनके घर से निकल के जाता हूँ तो मेरा पीछा करते हैं। मारपीट भी की, उसकी बहन को मारा, वो नील दिखा रही थी। मेरे पास वीडियो होगी, इनके खालू क्या मैं मेरे भाई को मार करके आए, हम तो उनके फूफा मार करके आए। तो जब हम पहुँचे मौजूद पर तो ये निकल रहे थे, निकलते हुए कि हमने इनकी वीडियो बनाई है। हाँ, इनकी जो बहन है जो ये कह रही है कि हमारे वाइफल मारा है आरिस ने या गुलफशान ने, हमारी बहन का नाम भी लेने, हमारी बहन गाजियाबाद में है, ससुराल है, आप वहाँ भी पता लगा सकते हो कि कहाँ नहीं। दूसरी बात जो वाइफल की बता रही हैं, जब ये आप ये बताइए कि आप अपनी बहू को रखना चाहती हैं? हाँ, मैं तो रखना चाहती हूँ, इसमें इतने करने पे भी मैं रखना चाहती हूँ। अगर आपके बेटा नहीं रखना चाहेगा? मैं बेटा भी चाह रहा है रखना, बेटा खुद चाह रहा है रखने लेगा बेटा, मगर सब कुछ हो गया, हाँ, उसके बाद भी मैं हम रखना चाहते हैं। आप जो आपकी बच्ची है, जो आपकी पोती है, उसे तो देखने जाते नहीं हो आप? वो हम की थी 6 रोज की, तो हमने अपने लड़के को भेजा, बल्कि जिस टाइम लड़की हुई थी तो ये बाहर था, बिहार। हमने लड़के को भेजा, मैंने कहा लड़के जा, मैंने कहा तू देखिया ऐसा ना हो मुझसे ये लड़ाई झगड़ा करें, तू जाके देख। वो गया, उससे ये बैठा, वो लड़की गोद में ले ली उनने, इन्होंने कहा उसने जरा मैं बाहर ले जाऊँ। बाहर जैसा वो लेकर निकला, इन्होंने उसके पीछे मारपीट कर मेरे घर आन के मुझ पर मारपीट करी, जैसे नंगी को निकालो, ऐसा मारो करो। इसीलिए जो नहीं जाते अब डर की वजह से कि मानने। हम जो क्या करें बताओ, डर में हम तो अब उस लड़के को रास्ते में भी नहीं देखते हैं। जब वो खड़ी भी बच्चों में हो के ले गोद में लेते हैं तो झट वो लेती हैं, मिनट भर में पुलिस बुला लेती हैं। अब बताओ हम डर में तो कैसे ले लें? अपनी बहू से क्या कहना चाहती हो आप? बहू को तो हम रखना चाहते हैं, इज्जत से रखेंगे, किसी बात की भी लिखवा लो कहीं से भी, हम सब तैयार हैं। जी बिल्कुल रखना चाहते हैं। और लड़की के बारे में तो हम जब हुई थी लड़की तो हम बिलाल गाजियाबाद है। तो बिलाल कब आ सकते हैं? बिलाल के मैं उसकी अभी तो 2-3 दिन की उसने छुट्टी ली थी, क्योंकि नौकरी करता है वो 500 रुपये रोज। हम गाँव में जाके आपके में बिल्कुल, अगर वहाँ पूछताछ करें, तहकीकात करें, तो क्या आ जाए आपके गाँव? जी बिल्कुल, गाँव आकर हर किसी से भी पूछ लेना कि आरिस का नेचर कैसा है, बिलाल का कैसा है या मदर का कैसा है, सब पूछ लेंगे। और इस मैटर में जो गाँव में चर्चा चल रही है उस मैटर में भी आप बिल्कुल पूछिए। उन्होंने कहा कि मैं फूफा वाली बात है, फूफा वाली बिल्कुल पूछिए, जो सच है वो सच है। गाँव हमने ऑफ रिकॉर्ड पूछा था, मैं कैमरे पर नहीं पूछा। इंस्टाग्राम का कुछ मामला था, इंस्टाग्राम पर कोई लड़का उसको परेशान कर रहा था, कुछ ऐसी बात थी सामने जो आई थी। इंस्टाग्राम की तो मुझे कोई मालूम नहीं है इंस्टाग्राम के बारे में, बाकी जो मेरे सामने सच है वो मैं सच बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल हमने दूसरा पक्ष रख दिया है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पहले हमने दुल्हन की बात रखी थी, इनकी दुल्हन कह रही थी कि मुझे भूखा रखा, नंगा रखा, जाड़े में पूरी रात बाहर भी खड़े कर देते थे। अब दहेज की मांग वो लगातार कर रहे हैं, जो इनके बेटे हैं बिलाल। दूसरे पक्ष को हमने रख दिया है। फिलहाल ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी दुल्हन को अपने घर पर बाइज्जत ले जाने के लिए आज भी तैयार हैं।